सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात माता गौरी आप ही सभी कार्यों को मंगल करने वाली, सभी साधनाओं को सुफल करने वाली, परम कल्याणकारी हो, जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो। तीन नेत्रों वाली हे माता गौरी, मैं आपकी शरणागति में हूँ। हे माता, आपको मेरा नमस्कार है। माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का खास 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। हालांकि इसमें से 2 नवरात्रि गुप्त रूप से मनाए जाते हैं और 2 प्रत्यक्ष रूप से। अश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। घट स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन पहला 1/3 समय शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इस अवधि में कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर को सुबह 6:21 से लेकर 10:12 तक घट स्थापना हेतु शुभ मुहूर्त है। इस दौरान घट स्थापना कर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की प्रथम शक्ति स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:30 तक है। इस अवधि में भी घट स्थापना कर माँ की पूजा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं घट स्थापना की विधि। पूजा घर में पूर्व या उत्तर दिशा में घट स्थापना के लिए स्थान चुने और उस स्थान की साफ सफाई करें। अब उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर ले। उस जगह पर साफ मिट्टी बिछा दे, फिर जौ छिड़के और उस पर मिट्टी की एक परत डालकर पानी छिड़क दे। अब कलश ले और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना दे और उसके मुंह में कलावा बांधे और उसे मिट्टी के ऊपर स्थापित कर दे। कलश में गंगा जल, यमुना, कावेरी आदि पवित्र नदियों का जल भर दे। अब उसमें एक सिक्का डाले। इस दौरान वरुण देव का मन में ध्यान करे। अब कलश के मुख पर रक्षा सूत्र या कलावा बांध दे और उसमें गेहूं, चावल आदि भर दे। फिर उसके मुख को मिट्टी के एक कटोरी से ढक दे। उस कटोरी को जौ से भर दे। अब एक सूखे नारियल में कलावा लपेटे, फिर उसे कलश के ऊपर रखी जौ वाली कटोरी में स्थापित कर दे। कलश को गणपति जी का स्वरूप माना जाता है। इसी वजह से सबसे पहले श्री गणेश यानी कलश का पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश और माँ दुर्गा के साथ अन्य देवी देवताओं, नदियों आदि का आवाहन करें। इसके बाद फूल, माला, अक्षत, रोली क्रमश चढ़ाए। फिर पान में सुपारी, लौंग, इलायची, बताशा रखकर चढ़ा दे। इसके बाद भोग लगाए और जल अर्पित कर दे। फिर धूप दीपक जलाकर कलश की आरती कर ले। इसके साथ ही एक घी का दीपक लगातार 9 दिनों तक जलने दे। इसके बाद माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा आरंभ करे। इस तरह पूरे 9 दिनों तक कलश की पूजा जरूर करे। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा करे। हाथ में लाल फूल और चावल लेकर माँ शैलपुत्री का ध्यान करके मंत्र जाप करे और फूल एवं चावल माँ के चरणों में अर्पित करे। इसी प्रकार 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।
माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी।